भाई तुम लोगों ने बोला था अदरक का रस पीने के लिए, मैंने पिया और मेरी तबीयत खराब हो गई। सही है। The Alex Bishnoi हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, इस शो को देखने के लिए, और धन्यवाद इस शो के ऑर्गेनाइजर जो हैं एरिक्स बिश्नोई को, जिन्होंने आज मौका दिया है मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मेरा नाम है हरीश, पूरा नाम हरीश कागनानी है, और आप भी मुझे हरीश कह सकते हैं। बाकी की बातें जैसे जैसे बढ़ेंगी, एरिक्स जैसे जैसे सवाल पूछेगा मैं उसका जवाब दूंगा। सर हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? नहीं, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और फॉर दोस्त हु डोंट नो, हरीश इज रेडियो प्रेजेंटर इन मेलबर्न। सबसे पहले हरीश जी आप मुझे ये बताइए कि हाउ डिड यू एंडेड अप इन रेडियो, लाइक व्हाट वाज दैट वन थिंग जिसके से आपने सोचा कि हाँ मुझे रेडियो प्रेजेंटर बनना है या मुझे मीडिया की तरफ जाना है? देखो, पहली करेक्शन 88.1 नहीं था, 88.3 है, तो ओह सॉरी, माय बैड। नहीं तो हमारे यार दोस्त 88.1 पे ट्यून करके मुझे ढूंढते ना रहे। तो 88.3 एफएम, और ये तो स्टेशन का नाम है और हमारे शो का नाम है रेडियो मस्ती। अब एरिक्स बचपन से ही आई वाज इनटू दीस काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक hosting the show and making people play games kind of thing in parties. और यहाँ पे भी मैं सिंधी एसोसिएशन से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और कम्युनिटी में भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ इन चीज़ों में। तो ये एक जो बात करने की जो आदत है वो बचपन से ही है, और वही उसी प्रकार के प्रोफेशन में भी घुसा हुआ हूँ मैं। तो हुआ यूं कि और बड़े मजे की बात, बिफोर माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया, करीब 2004 या 2003 की बात है, जब या अर्ली 2000s की बात है, जब नया एफएम की लहर आई थी इंडिया में जी। रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, बहुत सारे हाँ, एफएम चैनल्स एक साथ कुछ सालों में आ गए थे जी। उन दिनों में मुझे थोड़ा शौक हुआ, यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि बात करने की आदत है और थोड़ी पढ़ने लिखने की आदत है, तो इधर उधर की बातें की जा सकती हैं। तो मैंने उन दिनों में अप्लाई किया और मेरी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई। मुझे मौका नहीं मिला। ओके। तो खैर वो एक ही बात की आई, रफा दफा हो गई, बात आई बात गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हम दूसरी चीजों में ज्यादा जो प्रोफेशन था, जो एक्चुअल ब्रेड एंड बटर थी, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो इतना ज्यादा गौर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, ट्राई किया, नहीं हुआ, जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन आपने उस टाइम पे अपने आपको ये नहीं बोला अमिताभ बच्चन जी भी रिजेक्ट हुए थे तो मैं भी रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी बड़ा स्टार ये आज मैं बोल सकता हूँ। आज बिल्कुल बोला जा सकता है, उन दिनों में नहीं बोला था, उन दिनों में बस सोचा, नहीं हुआ और आगे बढ़ गए कि मतलब ठीक है, शौकिया कोशिश की। अब समय बीतता गया, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे फिर जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई, चलती रही। जैसे मैंने कहा कि सिंधी एसोसिएशन में बहुत ही एक्टिव हूँ, तो जो मेरे साथ जो मेरे रेडियो प्रेजेंट करते हैं, हम दो बंदे एक साथ करते हैं, गोपाल गनवानी, साथ में रेडियो शो होस्ट करता हूँ। हम दोनों ही क्योंकि एक ही कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, तो काफी एसोसिएशन में एक्टिव है और हमारी आपस की भी दोस्ती काफी नजदीकी है। तो उनके साथ एक बार इसी रेडियो मस्ती के शो में एज अ गेस्ट हम गए थे, मैं और गोपाल दोनों, क्योंकि उन दिनों में रेडियो मस्ती जो हम जिस शो को होस्ट कर रहे हैं, उस शो को होस्ट करते थे शुक्ला साहब नाम के एक रेडियो प्रेजेंटर, और हम एज अ गेस्ट वहां पे गए। और एक शो अमिताभ स्पेशल शो चल रहा था, उसमें हमने एज अ गेस्ट पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कुछ महीनों के बाद आर डी बर्मन स्पेशल था, उसमें फिर से हमने एज अ गेस्ट पार्टिसिपेट किया, और फिर बात रफा दफा हो गई, हम अपनी जिंदगी में, सब अपनी जिंदगी में। तो 2017 के मिडिल में जो शुक्ला जी, उनका पूरा नाम अरूप शुक्ला है, वो पिछले 15 सालों से रेडियो मस्ती के शो को होस्ट कर रहे थे अकेले। 15 years। हाँ जी। तो उनको अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से वो उस शो में अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने हमसे पूछा, भाई आप लोग 2 बार आ चुके हो और लोगों ने आपकी आवाज को पसंद किया है, मुझे और गोपाल दोनों को, कि कुछ टाइम के लिए आप इस शो को हैंडल कर सकते हो। हमने कहा नेकी और पूछ जिस चीज को हम करने के शौक में इतने सालों से
लगे हुए थे, वो शौक अपने आप चल के हमारे सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो वो 2017 का जो टाइम है, तब से जो मैंने और गोपाल ने इस शो को हाथ में लिया है, और हम हाथ से जाने नहीं दे रहे इस शो को अपने। ओके। सही बात है। नहीं, आई हर्ड द शो, आई हैव बीन एज अ गेस्ट ऑन वन ऑफ योर शोज, जब हमने क्लोथिंग स्पेशल जो किया था जिसपे, हाँ जी। और सही में बहुत मजा आया था आप लोगों से बातें करके उस टाइम पे भी। मतलब एक कहता है ना, एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर था, और मुझे लगा नहीं था कि ऑन एयर इतना कैंडिडली भी कोई बात कर सकता है। एंड दैट वाज द वन थिंग दैट आई लव्ड। एंड जो जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था बेसिकली, तो मैं एक लहर सोच रहा था कि किस फॉर्मेट में शो स्टार्ट करा जाए। एंड व्हेन आई हैड दैट कन्वर्सेशन विद यू गाइस, तो मैंने सोचा यार ये आइडिया बहुत सही है, एक कैंडिड कन्वर्सेशन का, एंड दैट्स हाउ एन पॉडकास्ट शुड बी। तो मैंने वही आइडिया को, एक कहते हैं ना, एक गांठ बांध ली। मैं बोला ये सही है, एंड लेट्स फॉलो दिस ट्रैक। सो इन अ वे दिस पॉडकास्ट, यू कैन से, इट इज इंस्पायर्ड बाय योर शो एज वेल। अरे थैंक यू वेरी मच। और मैं भी अगर मैं हमेशा रेडियो मस्ती के शो पे कुर्सी के उस तरफ होता हूँ जब मैं सवालें करता हूँ, और मैं जवाब देता है। तो अब सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, मुझे जवाब देने पड़े, तो मुझे सोच सोच के जवाब देना पड़ा। और मेरे मन में सवाल आ रहे हैं कि एरिक्स मैं तुमसे ये पूछूं, मैं तुमसे ये पूछूं, लेकिन नहीं, ये तो भैया नहीं सर, पूछ एरिक्स का सकते हो, शो बिल्कुल ना सर, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो बस जवाब आपने खुद ही दे दिया। मैं पूछने ही वाला था कि एरिक्स आपको कैसे आइडिया आया इस पॉडकास्ट को या शुरू करने का, और इसका ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, क्या है ये? ब्रेन चाइल्ड एक्चुअली मैं काफी टाइम से, ओके, काफी लोगों को ये बात पता नहीं है, बट बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इट वाज अक्टूबर की बात है। मैंने ऐसे कैंडिडली जाके न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और कहीं पे उसमें ऐड थी कि रेडियो जॉकी की जरूरत है, इंटरव्यू फॉर एन आरजे। और मैं इंटरव्यू पे चला गया, और इट टर्न्ड आउट टू बी कि जब बिग एफएम इंडिया में लॉन्च हो रहा था, रिलायंस का जो रेडियो चैनल है, अच्छा। वो लॉन्च नहीं होता, तो उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए चला गया। और बहुत कहते हैं ना कि मजाक मस्ती के मोड में गया, इंटरव्यू दिया और आ गया। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुझे पूछा था कि जो मुझे टास्क दी गई थी, वो ये टास्क था कि अगर राखी सावंत आपके वहां पे आती है एक दिन के लिए, और आप उनको एक दिन के लिए डेट पे लेके जाते हो, तो व्हाट वुड यू डू? दैट वाज माय टास्क। और उस अच्छा। टाइम पे राखी सावंत काफी फेमस हो रखी थी, बिकॉज मिका और उनका कुछ इशू हो गया था उस टाइम पे। अच्छा। दूसरी बार जब उन्होंने, आई वाज सरप्राइज कि मुझे सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी, और उन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था मेरा। लॉन्ग अच्छा। स्टोरी शॉर्ट, आई वाज अमंग्स द फर्स्ट 6 पीपल जो सिलेक्ट हुए थे बिग एफएम के लिए, गुजरात से। और जब उनका फोन आया कि ओके, आपको 27 या 28 को, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे था उस टाइम पे, कि आपको बॉम्बे आना है और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एंड इट्स आई थिंक 2 या 3 साल का वो लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे कि यू कैन नॉट लीव अ जॉब दैट टाइम। और उसी दिन एग्जैक्टली मेरा मेडिकल था ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। अच्छा। तो मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मुंबई, मैं अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में गया, मेडिकल दी, और यहाँ पे आ गया। और तब से कहीं ना कहीं माइंड पे वो रहता था कि व्हाट इफ, अगर मैंने वो दूसरी तरफ जाती हुई ट्रेन पकड़ लेता, तो क्या हो सकता था, व्हाट लाइफ वुड हैव बीन। तो वो कई बार माइंड में क्वेश्चन रहता है, कई बार लगता है कि नो रिग्रेट्स, चलो यहाँ पे लाइफ अच्छी है, फैमिली सेट हो गई है यहाँ पे, लाइक पिछले 12-13 साल से यहीं पे हूँ मैं। फिर कहीं ना कहीं पे मैं छोटे मोटे शोज होस्ट करता रहता था, एमसिंग करता रहता था, स्टैंड अप कॉमेडी में जाता रहता था, ओपन माइक्स में। तो एक कहते हैं ना, एक अपनी एक जॉनर जो मुझे था कि मुझे पकड़ना है, कहीं ना कहीं पे मुझे जाना है एक फील्ड में। तो एक एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, और कहीं से मुझे जो रोगन पॉडकास्ट का किसी ने जिक्र किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड है। उनको रिसेंटली आई अच्छा। थिंक अर्ली 2009 लेट 2019 या अर्ली 2020 में उनको स्पॉटिफाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑलमोस्ट लाइक $100 मिलियन का। क्या बात है। तो ही इज, आई वुड से, ही इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस एज वेल, जो रोगन। क्योंकि मैंने उनके काफी सारे शोज देखे हैं, काफी काफी सारे, हमारी लाइफ बहुत मिलती जुलती है। वो भी शो ऑर्गेनाइज करते थे, वो भी ओपन माइक्स में जाते रहते थे, और उन्होंने ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए अपना एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया था किसी टाइम पे। अरे तो वाह। मैंने बोला कि ओके, इफ द रोड हैज ऑलरेडी बीन पेव्ड, व्हाई मेक अ न्यू रोड फॉर योरसेल्फ? अगर किसी ने चलो रास्ता आप। बनाया हुआ है तो चलने में उस पर हर्ज क्या है? यस, अपना रास्ते खुद बनाने चाहिए, लोग बोलते हैं, बट अगर कम मेहनत में ज्यादा काम हो रहा है और ज्यादा फल मिल रहा है, तो क्यों नहीं? ये बात भी सही है। देखो यार, एक बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र की और अभी एरिक्स ने जिक्र की, तो दोस्तों से मैं, जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एरिक्स हमारे पॉडकास्ट को, मैं कहूँगा कि देखो, अगर आपके मन में कोई शौक है और
कई बार मौके मिलते हैं, कई बार मौके नहीं मिलते हैं, और मौके नहीं मिलते हैं और आप उसमें उसको पार नहीं कर पाते हो, तो भी कोई गम नहीं। ज़िंदगी अपने आप बिल्कुल। आपको वो ऐसा रास्ता दिखा देती है कि वो चीज़ें करने की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो ही जाती है। वो कहते हैं ना, जिस चीज की शिद्दत से ख्वाहिश करो वो चीज मिल ही जाती है आखिर में, कहीं ना कहीं पे मिल ही जाके। जाती है, मिल ही जाती है। अब देखो यार, अब जैसे एरिक्स तुमने कहा, मुझे भी याद आ गई वो, जब जैसे ही तुमने कहा कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में 12 साल हो गए हैं, हम्म। तो अचानक से बैक ऑफ माइंड जो है ना, जो क्लॉक है ना, रिवाइंड हो गई मेरे दिमाग में भी। और मुझे याद आ गया वो लम्हा जब पहली बार मैं तुमसे मिला था। हम्म। और दोस्तों को बताऊं कि जैसे जब आप इन ऐसी ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न कंट्रीज में आते हो, तो घर पे जो सारे काम है ना आपको खुद ही करने होते हैं। तो मैं तो ये फ्रेज यूज करता हूँ एरिक्स की, भाई आप वेस्टर्न कंट्री में अगर आप लैंड करते हो तो कंगी भी आप हैं और भंगी भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात वो थी कि हमें घर का लेना था वैक्यूम क्लीनर, और ओ ढूंढते यस। ढूंढते अगर एरिक याद हो कि हम आपके पास पहुंचे, जी। और मैं कहूँ कि मेरा पहला वैक्यूम क्लीनर मैंने आपसे ही लिया था। और काफी महंगा वाला ही बेचा था मैंने आपको, तो इट वाज वन ऑफ माय प्राउडेस्ट मोमेंट एज वेल, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि अगर आप किसी भी सिंधी बंदे से पैसे निकलवाओ ना, दैट्स द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ एनीवन्स लाइफ पहले तो। तुमने ओके। अपनी कोशिश, तुमने महंगा भेजा और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि कितना कितना मैं कम करा बिल्कुल सकूं। बिल्कुल। मेरे मन में मैंने खुशी पाई कि मैंने सस्ता करवा दिया, सस्ता आपने तुम्हारे मन नेगोशिएट कर लिया कि मैंने महंगा बेच लिया। नहीं, और एक्चुअली मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि जैसे मैं यहाँ मैं खुद गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर जो है राजस्थान से और मेरी मॉम जो है वो महाराष्ट्र से है। तो मैं अपने आप को एक मिक्स ब्रीड ऑफ वेस्टर्न इंडिया बोलता हूँ। हम्म, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो मेरी सबसे पहली बड़ी जॉब थी, उसमें जो मेरे ओनर्स थे, जो हाँ, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम करता था, तो 3 हाँ, पार्टनर्स थे बी3 ग्लोबल के नाम से। और वो उस बी3 में 2 सिंधी और 1 बनिया था। अच्छा। एंड पहली बात तो कन्विंस करना उनको कि आपको नौकरी दे, और दूसरा आपके टर्म्स के हिसाब से पे मिले। तो दैट वाज लाइक बराबर। बिगेस्ट अचीवमेंट। और उसके बाद ऐसे छोटी-छोटी, मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद कई बार आपको लगता है कि इट डजंट मैटर, बट कई बार छोटी-छोटी विक्ट्री फन के लिए माइंड में होती रहनी चाहिए, वरना फिर लाइफ बस, थोड़ी मोनोटोनस सी बन जाती है। पर काश ये चीजें तुम अचीवमेंट में अपने रिज्यूमे में भी लिख सकते कि भाई successfully sold products to हाँ, इंडियन people इंडियन from Sindhi पीपल फ्रॉम community. सिंधी कम्युनिटी, यस। आई थिंक इट वाज 2002-3 की बात है। मुझे याद है क्लाइंट थे हमारे, आई थिंक उस टाइम मैं वैक्यूम इंडस्ट्री में काम करता था फॉर अ कंपनी कॉल्ड गॉडफ्रेज ओवर हियर। और उस टाइम पे किसी कोई कस्टमर आया था जिसमें मेरे स्टाफ मेंबर ने कोई सस्ता सा वैक्यूम उनको बेचा हुआ था, और वो उनको अच्छा नहीं लगा था। ही केम बैक एंड ही एंडेड अप बाइंग लाइक ऑलमोस्ट लाइक $600 वैक्यूम क्लीनर। उस बंदे ने अपने ऑफिस में जाके जिक्र किया कि मैंने ऐसा ऐसा हो गया, मैंने इतना स्पेंड किया है। आफ्टर 2 days मुझे वहां पे शॉप पे कॉल आती है कि भाई कि एक बंदा आया था हमारे ऑफिस से और उन्होंने आपसे वैक्यूम क्लीनर लिया था, एंड दिस इज व्हाट द इंसिडेंट वाज लाइक। तो मैंने बोला हाँ, वो मैं ही था। इट वाज एक्चुअली कॉल फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स ओवर हियर, एंड मुझे जॉब के लिए कॉल अच्छा, आई थी कि आप यहाँ पे आके एक बार इंटरव्यू देके जाओ। अच्छा। और बीइंग एन अकाउंटिंग ग्रेजुएट वर्किंग फॉर अ बैंक वाज लाइक रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने इतना एक्साइटमेंट हुआ कि मैंने पूरा अपना इंटरव्यू सैबोटाज कर दिया एक्साइटमेंट के चक्कर में। क्योंकि जैसे ही ओह, मैं अंदर गया इंटरव्यू में, आई हैव सो मेनी बटरफ्लाइज इन माय स्टमक के भयंकर तरीके से नर्वस भी हो गया, और मैं क्या जवाब दे रहा था आधा तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। टू द पॉइंट कि आज तक उनका ये रिप्लाई नहीं आया मुझे कि आप एक्सेप्ट हो गए और रिजेक्ट हो गए। वो लोग भी अभी तक कंफ्यूज है कि बंदा एक्साइटेड तो लग रहा था लेकिन जवाब थोड़े नर्वस से दे रहा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं अभी अभी तक तुम्हारे जवाबों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या था। ये उनके लिए बड़ी परीक्षा का समय है। बिल्कुल। तो वही बात है। और खैर, ये जॉब से जो इतनी बातें रिलेटेड आ रही हैं कि जी भाई कई बार जैसे तुमने कहा कि जो B3 ग्लोबल नाम की कंपनी में 2 सिंधी और 1 बनिए के सामने तुमने सक्सेसफुली इंटरव्यू क्लियर किया और अपने टर्म्स पे जॉब ले ली। जी तो ये इन सब का फायदा आगे जाके भी हुआ होगा, जैसे नेगोशिएशन स्किल्स और बेटर ही हुई, कुछ एनहांस ही हुई होगी तुम्हारी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे वो चीजें अपने आप को सिखाती है। मैं लाइफ को एक बहुत अच्छा टीचर मानता हूँ, जब खासकर हम्म, जब हालांकि कल जैसे टीचर्स डे था, काफी लोगों ने विश भी किया था एक दो अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को। तो मैं लाइफ से बड़ा टीचर किसी को नहीं मानता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे हर मोड़ पे ऐसे ऐसे बंदे मिलते हैं जिसे आप छोटी छोटी हाँ, चीजें सीखते रहते हो।
ठीक है, तो काफी सारी जैसे जैसे आपके और गोपाल के शो से मैंने ये सीखा कि ओके कैंडिड कन्वर्सेशन कैसे की जा सकती है। अर्लियर जब मैं अपने सेल्स प्रोफेशन के जैसे अर्लियर स्टेज में था, तब मैं एक रशियन के लिए भी काम करा हुआ मैंने ऑस्ट्रेलिया में। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस सेल्स गाय आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। अच्छा, वो बंदे से अच्छा सेल्स पर्सन मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। तो मैंने यानी सामने कस्टमर आ जाए तो बेचना जरूरी है। ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, और ये जब भी मैं एग्जांपल किसी को बताता हूँ, या जब मैंने भी पहली बार ये सुना था किसी के मुंह से उसके बारे में, तो मुझे लग रहा है क्या बंदा फेंक रहा है। एक उसने ये सिंपल सी बात बोली कि कस्टमर आया था $1 की बकेट लेने, जो बाल्टी होती प्लास्टिक की शॉप में, बिकॉज इट्स अ क्लीनिंग सप्लाई स्टोर था, और वो कस्टमर $1500 का वैक्यूम क्लीनर, $1500 मतलब इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट हो गया 75,000 रुपए का वैक्यूम क्लीनर लेके बाहर गई है। और हंसते हंसते मैं बोला, पहली बार जब मैं सुना क्या फेंक रहा है यार, ऐसा कुछ होता है क्या? बट जब मैंने उसको खुद करते हुए देखा, तब मेरे माइंड में अजीब से हुआ कि यार ये कैसे कर रहा है, और अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे सीखना है कैसे करता है। तो एक कहते हैं ना, ऑलवेज टीचेबल मूवमेंट जो होनी चाहिए वो किसी भी ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, हमेशा अपने आप को टीचेबल रखना है। आई एम लाइक काफी मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, दिस वाज लाइक वे बैक व्हेन आई वाज लाइक 12-13 साल का था। मैं ट्रेन में था और एक सिंपल वेंडर था, वेजिटेबल वेंडर था उस टाइम पे, ऑरेंजेस बेचने वाला। उसकी एंट्री ट्रेन के अंदर मुझे आज तक मेरे दिमाग में इतना छप गई है, हैज इफ लाइक कि कल हुआ है इंसिडेंट, या 5 मिनट पहले इंसिडेंट हुआ है वो। उसने अंदर आते ही बोला, लो दोस्तों मैं आ गया। एंड हैज इफ लाइक द फ्लैम्बॉयंटनेस जो उसमें थी, एक तो वेजिटेबल वेंडर और इतनी फ्लैम्बॉयंट है, तो वहां से मैंने सीखा कि किसी भी जॉब को लेके आपको हम्बल होना चाहिए, कोई जॉब बड़ी या छोटी नहीं होती। एंड दैट हैड हेल्प मी अ लॉट जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में आया था, जब मेरी पहली इनिशियल जॉब जो थी, जो काफी कम लोगों को पता है, मेरे फैमिली मेंबर्स में हालांकि किसी को पता नहीं है, आई यूज्ड टू वॉश डिशेस फॉर अ रेस्टोरेंट। मैं सवेरे 4-5 बजे उठ के डिश वॉशिंग के लिए जाता था यहाँ पे, जहाँ पे मुझे बैरली $10 या $11 पर घंटे के मिलते थे। बराबर। तो वहीं से वो चीज दिमाग में बैठी हुई थी, कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। लर्निंग एबिलिटी जो होती है, वो आपकी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको कहीं पे रोक देते हो या उसको स्लो कर देते हो, तो आपकी लाइफ की पेस भी अपने आप स्लो हो जाती है। बहुत सही बात की आपने, ये बहुत सही तो बात। ये जरूर होना चाहिए। जैसे बिल्कुल तुमने सही कहा कि जब भी आप नए शहर में जाते हो या नए देश में जाते हो, तो एक नई स्ट्रगल की होती है, शुरुआत हो जाती है। अगर आप अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हो, तब भी वही चैलेंजेस आती हैं। ये तो हमने पूरा का पूरा देश ही दूसरा अपना लिया। बिल्कुल बात करने का तरीका अलग हो जाता है, वे यू थिंक टूवर्ड्स पीपल इज डिफरेंट। अब मेरी जो यहाँ पे सबसे पहली जॉब लगी थी, वो थी डोर टू डोर मार्केटिंग या सेल्स की। हाँ, तो और बेचना भी था इलेक्ट्रिसिटी। अब कभी सोचा ही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी बिकती भी है। ये क्योंकि बात ये नहीं, क्योंकि अभी तक इंडिया में ये चीज प्राइवेटाइज उन दिनों तक हुई नहीं थी। हुई नहीं थी, बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर था वो गवर्नमेंट के हाथों में ही होता था, तो हमें एक ही पता था कि बिजली आती है तार से और बिल आता है और पे करते हैं, यही एक तरीका था, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। अब यहाँ देखा कि बिजली कंपनी भी एक नहीं 14-15 होती हैं। बिल्कुल। और जाके लोगों को कन्विंस करना कि भाई ये जो बिजली आ रही है उसका टेस्ट भी वही रहेगा, रंग भी वही रहेगा, लेकिन फिर भी हम कुछ अलग बेच रहे हैं। हाँ, ये सही था। तो ये बड़ी चैलेंजिंग चीज थी मेरे लिए कि भाई अब एक ही चीज आ रही है, हर घर में एक ही चीज आ रही है, उसको कैसे अलग करके बेचें। मैं यही कह रहा था, जैसे तुमने कहा कि शुरुआती दिनों में जो पिछले शुरुआती के 5-6 महीने तक तो मैंने यही डोर टू डोर सेल्स का काम किया, और अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इमीडिएटली आई वाज प्रमोटेड टू अ टीम लीडर पोजीशन। तो वहीं से फिर जर्नी शुरू हुई है, और अलग अलग प्रोफेशन में मैं लीडरशिप रोल्स पे रहा हूँ, और हमेशा सेल्स और मार्केटिंग के रोल्स में ही रहा हूँ यहाँ पे। तो बाकी गोइंग बैक टू दिस टॉपिक व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट डोर टू डोर, जब ये शॉपिंग मॉल का कल्चर नया शुरू हुआ था जी इंडिया में, बॉम्बे में, तो शॉपिंग मॉल्स अपने ना डिस्काउंट वाउचर्स के चार्ट बेच रही थी। ओके। तो डिस्काउंट वाउचर का चार्ट बेचने एक बंदा आया था, और मैंने हंसी हंसी ले लिया था। मैंने कहा अरे वाह, नया नया मॉल खुला है और हर दुकान में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, और उस डिस्काउंट चार्ट को खरीदने की कीमत थी खाली 50 रुपए। 50 रुपए में चार्ट खरीदो और हर शॉप में कुछ ना कुछ डिस्काउंट पाओ। बिल्कुल मैं बोला ये बढ़िया चीज है।
बढ़िया बात है। तो उसने बड़ी अच्छी तरीके से समझा और मैंने खरीद भी लिया। अब वो आज तक मैं नहीं जान पाया वो कहीं वो तेरे से मारवाड़ी तो नहीं था कोई। या फिर सिंधी भी हो सकता है, देखो सिंधी भी बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं। बट मैं ये जब ये बात आती है किसी कम्युनिटी पे आजकल कि भाई फलानी कम्युनिटी, क्योंकि दोनों सिंधी मारवाड़ी और गुजराती तीनों कम्युनिटी काफी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है बिजनेस के बिल्कुल मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ये मैं समझता हूँ ये बात हो गई है अभी पुरानी, अब ऐसा नहीं रहा है। अब ये चीजें अब इवन बिजनेस भी एक मल्टीकल्चरल कैटेगरी में आ गया कि आपको हर कम्युनिटी से हर प्रांत से बंदे मिलते हैं जो काफी अच्छी सक्सेस पा चुके हैं बिजनेस के क्षेत्र में। लेकिन आजकल तो अभी आज की तारीख में तो एरिक्स मैं समझ रहा हूँ यार, जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस ने अटैक किया है पूरे वर्ल्ड पे, अच्छे कैलकुलेशन से या मैथमेटिक्स जिन्होंने अपनी सारी कैलकुलेशन लगा दी होगी वो कुछ काम नहीं कर रही है। वो भी फेल हो गया है इसमें तो। इतनी अनसर्टेनिटी हो गई है मार्केट में बिल्कुल कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि भाई हाँ 6 महीने की अगर मेरी कैलकुलेशन ये रहेगी तो वो सही जाएगी। ना एग्जैक्टली। तो और 6 महीने की अगर बात भी करो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होने वाला है वो भी हमें नहीं पता होता है इसमें। जैसे आज के टाइम पे अगर मेलबर्न की हम लोग अगर बात करें, विक्टोरिया की जहाँ पे हम दोनों हैं, अगर वहाँ की हम लोग पर्टिकुलर बात करें, वी आर स्टिल आई थिंक वेटिंग फॉर एन अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर प्रीमियर, जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके अनाउंसमेंट कि स्टेज 4 लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, या फिर कितने हफ्ते और एक्सटेंड होगा। आई थिंक आज अनाउंसमेंट होने वाली है उसकी। हो गई होगी तो मुझे पता नहीं, आई हैवंट अपडेटेड माय सेल्फ येट। लेकिन आज जो केसेस आए थे एलेक्स, वो तो काफी अच्छे नंबर्स आए आज, करीब 64 थे लास्ट पिछले 24 आवर्स के जो नंबर ऑफ, so that's a good reasonable, it's a really good drop where at one stage we were at 700 a day. I think there will be a bit of spike in numbers on Monday and Tuesday, खासकर जो यहाँ पे रैलीज हुई थी, फ्रीडम रैलीज हुई थी, जिसमें लोग काफी भारी तादाद में इकट्ठे हुए थे बेसिकली सिटी में या सेंट किल्डा एरिया में। अगर वो लोग वहां पे जो लोग गए थे, अगर वो टेस्टिंग करवाते अपनी फॉर एग्जांपल, उनका रिजल्ट जो आएगा मंडे ट्यूसडे तक आएगा, तो देयर इज अ गुड चांस, मुझे लगता है कि नंबर शायद तक स्पाइक होने के चांसेस है। लाइक 1.5 मीटर तो छोड़ो, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का गैप नहीं होगा उनके बीच में, जिस हिसाब से कल वो लोग भीड़ इकट्ठे हो रखी थी वहां पे। दिस वाज लाइक, अगर मुझे एक वर्ड में अगर वो रैली को डिस्क्राइब करना, आई वुड से इडियोटिक। दैट वुड बी माय ओपिनियन ऑन इट। कि अगर आपको पता है कि आप इतनी एक पेंडेमिक है यहाँ पे, इतनी महामारी जिसे कहते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, काफी सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ है यहाँ पे, काफी सारे ऑफिसेस क्लोज हो रखी है, अगर आप उन चीज की परवाह ना करते हुए, गवर्नमेंट का साथ ना देते हुए, अगर आप आउट ऑफ बाउंड्स जाते हो ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास राइट्स हैं, दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाते जो राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी के अंडर में, वो राइट आपके पास जो होते हैं आपके अकेले के लिए नहीं होते, वो आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अंडर डेमोक्रेसी दूसरों का भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। फ्रीडम के नाम पे याद आया इस बार जब 15 अगस्त वाला जब माहौल था जी, तो एक बहुत ही अच्छा स्लोगन मैंने लिखा था उन दिनों में कि भाई टुगेदर वी फाइट फॉर फ्रीडम अगेन। जो ये मास्क वाली जो बंदिश है उससे फ्रीडम पाने के लिए फिर से लड़ना है। बिल्कुल ऐसा था। और आई थिंक ये एक ही फ्रीडम मूवमेंट होगी जो जहां पे हमें सड़कों पे नहीं निकलना है, बल्कि हमें घर पे रहना है। घर पे रहना है, बिल्कुल सही। बड़े सालों बाद फिर से मौका मिला है कि इकट्ठे आओ और इसके खिलाफ फिर से हमें अपनी आजादी चाहिए। बहुत अच्छी बात की थी आपने। तो ये था, वो देखो ना इस आजादी के चक्कर में कितनी चीजें मिस हो रही हैं, ना बाहर जा पा रहे हैं यार। क्रिकेट जो इंडिया का इतना बड़ा क्या रिलीजन है, उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे। हालांकि मैंने हर वीकेंड मैं रिलीजियसली क्रिकेट खेलने जाता हूँ। मैं क्रिकेट को अपना मेडिटेशन बोलता हूँ एक तरीके से। अच्छा, तो ये बहुत ही तुमने अच्छी चीज शुरू की है एलेक्स, जो ये पॉडकास्ट शुरू किया है। थैंक यू। इससे एक फायदा ये भी हो रहा है कि जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं जो कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं या कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बात आगे बढ़ाने। बिल्कुल। और ये चीज जब इस तरीके के जो पॉडकास्ट आते हैं और लोगों की जो करने की इच्छा है या जो वो कर रहे हैं उसको जो एक एक्सपोजर मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो एलेक्स। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच।
for this attempt which you have started. And जैसे जैसे ये grow होगा, हमारी दुआ यही रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म को बहुत से बहुत लोगों तक पहुंचाया जाए. बिल्कुल बिल्कुल. आने वाले टाइम में कोशिश भी हमारी यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पे पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो हमारे से. अगर एक, मैं बोलता हूँ कि अगर पूरी लाइफ में अगर एक बंदा भी आप इंस्पायर कर पाते हो, दैट्स योर जॉब इज डन, आई वुड से. तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहूंगा कि एरिक्स को बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच हरीश जी. एरिक्स के इस पॉडकास्ट को रेगुलरली देखते रहें. इनकी जो वीकली या फोर्टनाइटली अपडेट्स आती हैं उसको देखते रहें और कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको जरूर मिलेगी. Thank you so much Harish ji for your kind words. Thank you so much for coming on to the show. And आपके चैनल के लिए भी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं again. And keep doing the good work that you're doing on Radio Masti. Thank you very much, Alex, for having me. Wish you all. No worries. Thank you so much. Bye bye. Thanks, bye.